सुबह के 8 बजे थे। शहर के सबसे प्रतिष्ठित सरस्वती नेशनल कॉलेज के गेट पर छात्रों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपनी अपनी क्लास की ओर जा रहा था। उसी भीड़ में एक दुबला पतला साधारण कपड़ों में लड़का भी खड़ा था। उसके पैरों में घिसी हुई चप्पलें थीं और कंधे पर पुराना बैग टंगा था। उसका नाम था आरव। आरव की आंखों में बड़े सपने थे। वह गरीब किसान का बेटा था, लेकिन पढ़ाई में इतना तेज कि पूरे जिले में उसका नाम लिया जाता था। उसके पिता ने खेत गिरवी रखकर उसे कॉलेज में दाखिला दिलाया था। उस दिन कॉलेज में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। आरव बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। उसमें केवल 100 रुपए थे, जबकि फीस थी 25,000 रुपए। वह सोच रहा था, काश पिताजी आज पैसे भेज पाते। तभी उसके दोस्त रोहन ने पूछा, क्या हुआ आरव, इतने परेशान क्यों हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वह टूट चुका था। कुछ देर बाद कॉलेज ऑफिस से घोषणा हुई, जिन छात्रों ने आज फीस जमा नहीं की है उनका नाम नोटिस बोर्ड पर लगा दिया गया है। वे तुरंत ऑफिस में आए। आरव कांपते कदमों से ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में प्रिंसिपल, अकाउंटेंट और कुछ प्रोफेसर बैठे थे। प्रिंसिपल ने कठोर आवाज में कहा, आरव, आज आखिरी मौका है, फीस जमा करो, नहीं तो तुम्हारा नाम कॉलेज से काट दिया जाएगा। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरे पिताजी किसान हैं, इस बार फसल खराब हो गई, मुझे बस 1 महीने का समय दे दीजिए, मैं मेहनत करके फीस भर दूंगा। प्रिंसिपल ने बिना उसकी ओर देखे कहा, कॉलेज दान से नहीं चलता, नियम सबके लिए बराबर है। आरव फिर बोला, सर, मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में काम कर लूंगा, सफाई कर दूंगा, बच्चों को पढ़ा दूंगा, लेकिन मुझे पढ़ने दीजिए। ऑफिस में बैठे कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक अकाउंटेंट ने उसकी आईडी कार्ड टेबल पर रख दिया। आज से तुम इस कॉलेज के छात्र नहीं हो। ये शब्द सुनते ही आरव की दुनिया जैसे रुक गई। वह चुपचाप अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। कॉलेज के गेट पर खड़े होकर उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। यहीं उसने सपने देखे थे, यहीं से उसे बाहर निकाल दिया गया था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, एक दिन मैं इसी कॉलेज में वापस लौटूंगा, लेकिन छात्र बनकर नहीं। उस दिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। घर पहुंचते ही उसकी मां ने पूछा, बेटा, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? आरव मां के गले लगकर रो पड़ा। पिता ने सब समझ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हम गरीब हैं, लेकिन हारने वाले नहीं। आरव ने आंसू पूंछे, पिताजी, अब मैं खुद अपनी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। अगले ही दिन उसने शहर में मजदूरी शुरू कर दी। सुबह 4 बजे उठकर अखबार बांटता, दिन में एक दुकान पर काम करता, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन किताबें कभी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। हर परीक्षा में टॉप किया। उसे राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति मिल गई। इसके बाद उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर नेट और पीएचडी की तैयारी शुरू की। लोग कहते, इतनी गरीबी में क्या प्रोफेसर बनेगा? लेकिन आरव केवल मुस्कुरा देता। वह जानता था कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं। 6 साल बीत गए। एक दिन देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा निकाली। हजारों उम्मीदवारों में आरव भी शामिल हुआ। इंटरव्यू में उससे कठिन से कठिन प्रश्न पूछे गए। उसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। डॉक्टर आरव शर्मा चयनित। पूरा गांव खुशी से झूम। उसके माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। कुछ महीनों बाद शिक्षा विभाग ने उसकी पहली नियुक्ति का आदेश भेजा। जब उसने लिफाफा खोला तो उसकी सांसें थम गईं। नियुक्ति स्थान लिखा था सरस्वती नेशनल कॉलेज, वही कॉलेज जहां से उसे फीस न भर पाने के कारण निकाल दिया गया था। आरव कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर मुस्कुराया। लगता है किस्मत मुझे वहीं ले जाना चाहती है जहां से सफर टूटा था। पहले दिन जब वह प्रोफेसर बनकर कॉलेज पहुंचा तो गेट वहीं था, दीवारें वहीं थीं, पेड़ वहीं थे। लेकिन इस बार उसके हाथ में छात्र का बैग नहीं, प्रोफेसर का नियुक्ति पत्र था। गार्ड ने सम्मान से सलाम किया। नमस्ते सर। आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। स्टाफ रूम में उसका स्वागत हुआ।
कुछ पुराने प्रोफेसर उसे पहचान गए। एक बुजुर्ग प्रोफेसर धीरे से बोले, तुम वही आरव हो ना? आरव ने सिर झुका दिया। जी सर। उनकी आंखें भर आईं। हमें उस दिन बहुत दुख हुआ था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। आरव ने कहा, सर, अगर उस दिन मैं नहीं निकलता तो शायद आज यहां प्रोफेसर बनकर भी नहीं लौटता। उसी समय कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल आए। उन्होंने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वेलकम प्रोफेसर आरव। आरव ने अपना पहला लेक्चर लिया। क्लास में उसने केवल एक बात कही, गरीबी कभी इंसान की योग्यता तय नहीं करती। पूरी क्लास तालियों से गूंज उठी। कुछ दिनों बाद कॉलेज की एक मीटिंग हुई। फीस न भर पाने वाले छात्रों की सूची सामने रखी गई। नया अकाउंटेंट बोला, सर, नियम के अनुसार इन्हें निकालना पड़ेगा। आरव अचानक खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने अपना अतीत घूम गया। उसने शांत स्वर में कहा, क्या इनमें से किसी छात्र की आर्थिक स्थिति की जांच हुई? नहीं सर। तो पहले जांच होगी। कॉलेज प्रशासन ने पहली बार आर्थिक सर्वे कराया। पता चला कि कई छात्र सचमुच बेहद गरीब थे। आरव ने अपनी पहली तनख्वाह का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। फिर अपने पुराने छात्रों, समाज सेवियों और पूर्व विद्यार्थियों से संपर्क किया। कुछ ही महीनों में कॉलेज में विद्यार्थी सहायता कोष बन गया। अब कोई भी गरीब छात्र केवल फीस के कारण पढ़ाई नहीं छोड़ता था। एक दिन वही पुराने प्रिंसिपल, जिन्होंने कभी उसे कॉलेज से निकाला था, रिटायरमेंट के बाद कॉलेज आए। उन्होंने आरव को देखा। उनकी आंखें झुक गईं। वे बोले, बेटा, मैंने उस दिन नियम निभाए थे, लेकिन इंसानियत हार गई थी। मुझे माफ कर दो। पूरा स्टाफ चुप था। सब सोच रहे थे कि शायद आरव उन्हें खरी खोटी सुनाएगा, लेकिन आरव उनके पास गया और उनके पैर छू लिए। सर, अगर मैं आपको दोष देता रहता तो शायद आगे नहीं बढ़ पाता। आपने मुझे दर्द दिया, उसी दर्द ने मुझे मजबूत बना दिया। प्रिंसिपल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आरव को गले लगा लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ समय बाद कॉलेज का वार्षिक समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री आए। उन्होंने मंच से घोषणा की, इस वर्ष श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान प्रोफेसर डॉक्टर आरव शर्मा को दिया जाता है। सम्मान लेते समय आरव ने मंच से कहा, आज जो सम्मान मुझे मिला है वह मेरी मां के त्याग, पिता की मेहनत और उन कठिन दिनों का परिणाम है जब मेरे पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। फिर उसने छात्रों की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो निराश मत होना। अगर तुम्हारे पास मेहनत, ईमानदारी और सीखने की भूख है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। पूरा ऑडिटोरियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद एक गरीब छात्र उसके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। सर, मेरे पास भी फीस भरने के पैसे नहीं हैं। क्या मुझे भी कॉलेज छोड़ना पड़ेगा? आरव मुस्कुराया। उसने छात्र के कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, जब तक मैं इस कॉलेज में हूं, कोई भी छात्र गरीबी की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। छात्र फूट फूट कर रो पड़ा। उस क्षण आरव को लगा कि आज उसकी असली जीत हुई है। सालों बाद उसी कॉलेज के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर लगाया गया। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, इस संस्थान में किसी भी योग्य छात्र की शिक्षा केवल आर्थिक कठिनाई के कारण नहीं रुकेगी। उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, प्रेरणा, प्रोफेसर डॉक्टर आरव शर्मा। जब भी कोई नया छात्र उस शिलालेख को पढ़ता, उसे यह विश्वास मिलता कि सपनों की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हिम्मत, मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। आरव अक्सर उसी गेट के पास खड़ा होकर नए छात्रों को अंदर जाते देखता था। उसे याद आता कि कभी वह भी इसी गेट से आंसू भरी आंखों के साथ बाहर निकला था। आज वही गेट उसकी सबसे बड़ी जीत का गवाह था। उसने मन ही मन अपने माता पिता को प्रणाम किया और आसमान की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद जीवन, तुमने मुझे गिराया भी, पर इतना मजबूत बना दिया कि मैं खुद के साथ साथ हजारों बच्चों का भविष्य भी बदल सका। उसकी आंखों में संतोष था, चेहरे पर मुस्कान थी और दिल में एक ही विश्वास, गरीबी मंजिल नहीं रोकती, हार मान लेना रोकता है।